पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में हर रोज हो रहे नए खुलासों से ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस झूठ की भी भद्द पिट रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मंत्री को फंसाया जा रहा है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी एक के बाद एक नामी और बेनामी संपत्ति का खुलासा हो रहा है। अब ईडी के अधिकारियों को कम से कम 100 डंपरों का पता चला है जिन्हें पार्थ चटर्जी के पैसों से खरीदा गया था। इन डंपरों पर अंग्रेजी में पी लिखा हुआ है। पी का मतलब पार्थ चटर्जी से लगाया जा रहा है। वहीं पार्थ और अर्पिता को बुधवार को कोर्ट के आदेश पर 48 घंटे बाद दोबारा मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। 2 घंटे चले चेकअप के बाद जब वे बाहर आए तो पत्रकार बार बार उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने के बारे में पूछ रहे थे। इस पर पार्थ ने चिल्लाकर कहा, इस्तीफा क्यों दूं, इसकी वजह बताओ। वहीं खबरों के अनुसार पूर्व बर्दवान इलाके के पालसीट में जाएं तो सड़कों पर डंपरों की कतारें नजर आएंगी। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के पास पालसीट टोल प्लाजा से पहले आजापुर गांव में जाते ही वहां डंपरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ये डंपर नहीं चल रहे हैं। इन्हें खेतों के बगल में गांव की सड़कों पर खड़ा कर रखा है। उन डंपरों पर पी का लोगो लगा हुआ था, लेकिन मंत्री पार्थ की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि डंपरों पर राहुल राज भी लिखा हुआ है। अब यह राहुल राज कौन है, इस पर गांव के निवासियों का कहना है कि इलाके के 2 निवासी बबलू और डाबुई मुख्य रूप से इन डंपरों की देखभाल करते हैं और उनके बेटे के नाम राहुल और राज हैं। फिलहाल बबलू और डाबुई इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि जमालपुर और बर्दवान नदियों से बालू निकाली जाती है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से बालू खनन बंद है, लेकिन जहां पर डंपर खड़े होते हैं वहां पर एक कार्यालय भी है। खबरों के अनुसार मीडिया के पहुंचने से पहले ही इसे बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय पर टीएमसी के झंडे लगे हुए थे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में बबलू और डाबुई ने इस कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में पार्थ चटर्जी ने भी यहां काफी पैसा लगाया। पार्थ चटर्जी के पैसे से डंपर खरीदे गए। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले फ्लैट और पार्लर के बाद इस बार डंपर का पता चला है। ईडी के अधिकारी संपत्ति का हिसाब तलाशने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस पर भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बहुत से लोग जानते हैं कि कहां और कितनी संपत्ति थी। अगर आप आम लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्थ चटर्जी की कहां की संपत्ति है। वहीं इससे पहले ईडी की टीम ने कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों उत्तर 24 परगना जिले के बेलघोरिया और राजडांगा में बने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और बाकी फ्लैट्स पर भी छापा मारा, जहां से कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थ और अर्पिता के 5 और ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। गौरतलब है कि मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में लग्जरी फ्लैट, पार्लर, बागानबाड़ी की जानकारी मिली थी। इसके बाद पार्थ और अर्पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।